पाकिस्तान में इतना जुल्म नहीं होते, ये घर किसी का तोड़ता नहीं। इन्होंने कहा पाकिस्तान में भी इतना जुल्म नहीं होता है। हाँ, ये घर नहीं बिखेरते। ये छोटे बच्चे बोरी के ऊपर, ये बोरी है, इसके ऊपर ये छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं। सोचा था कि पाकिस्तान में जिस तकलीफ की वजह से हम लोग आए हैं तो भारत में भी हमारे साथ ऐसा होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था ऐसे। मजबूरी के खातिर हम वहाँ से छुप के यहाँ भाग के आए, तो अपने देश में जाएंगे। हमारे दादा परदादा यहाँ के थे, तो यहाँ हमें सुकून मिलेगा, मगर वहाँ से यहाँ हमें बहुत जलील, उतना ही जलील करते हैं, तो हम जलील करते हैं। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। फिलहाल मैं जोधपुर में हूँ और जोधपुर से मैं आपको बताऊँ एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो दिल को पूरी तरीके से झंझोड़ के रख देगी। मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो अपना अटेंशन है इस तरफ दिखाइए। ये पूरी बसी हुई बस्ती है और यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग रहते हैं और कुछ हिंदू परिवार भी रहते हैं जो कि पाकिस्तानी हिंदू हैं, जो कि रिफ्यूजी हैं। और इस तरफ कैमरा जो है, गौरव वैभव इस तरफ दिखाइए, उस तरफ दिखाइए। पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पे घरों को ध्वस्त कर दिया गया है, बुलडोज़र चला दिया गया है। और ये जो लोग आप देख रहे हैं ये सभी पाकिस्तानी हिंदू हैं और शायद इस वजह से राजस्थान की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, या फिर क्या कुछ बड़ा मुद्दा है वो तो इन लोगों से बात करके ही समझ में आएगा। लेकिन आपको मैं बताऊं, इतनी तपती गर्मी, आप ये समझिए कि राजस्थान का जो टेम्परेचर इस वक्त कितना डिग्री होगा भाई साहब? 40 डिग्री, 40 डिग्री तक तो जाता होगा दिन में। अभी 40 डिग्री टेम्परेचर में ये महिलाएं दिखाइए, छोटे छोटे दूध पीते बच्चे जो हैं, ये छोटे छोटे बच्चे बेघर हो चुके हैं। और इनका घर किस तरीके का ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा, ये महिलाएं जो हैं वो किस हालात में रह रही हैं वो आप देखिए। उधर घर तो टूट गया, बचा ये है एक टूटी चारपाई, ये इस तरीके से तंबू से बनाया हुआ घर जिसके ऊपर का तिरपाल नहीं है। और कुछ उस तरफ भी हैं, वहाँ पे भी मैंने देखा, कुछ वहाँ पे आपको दूर दूर तक नज़र आएगा, वैसे तिरपाल भी ऊपर नहीं है अच्छे से देखा जाए तो। ये स्थिति अभी जोधपुर के अंदर, इस इलाके के अंदर है। और ये पाकिस्तानी हिंदू हैं सब लोग, जो कि पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के, इनके धर्म की वजह से इनको वहाँ पे प्रताड़ित किया गया और यहाँ पे भारत के अंदर ये लोग आए कि ताकि इनको रहने की तो कम से कम आज़ादी होगी, इनको जीवन जीने में एक सहूलियत होगा, इस वजह से ये लोग भारत में आए। लेकिन भारत में भी इनके साथ आज ये काम जो है वो हो रहा है। मैं अपनी बात आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं चाहती हूँ कि आप इस ग्राउंड ज़ीरो से तस्वीर देखिए, यहाँ के लोगों का दुख समझिए कि जब एक परिवार का घर टूटता है, छोटे छोटे बच्चे जब यूं ही गर्मी में ऐसे बिलटते हैं तो कैसा महसूस होता है। आपका नाम क्या है काकी? बबरी। बबरी। हाँ। कब आई आप पाकिस्तान से? महीनों खन हो। महीना हो गया। हो गया। अच्छा, कैमरा एंगल ठीक आ रहा है वैभव? कब हुआ ये सब ध्वस्त, कब हुआ? कब चला? यो था 4-5 दिन हुआ। 4-5 दिन हो। आपका घर कहाँ पे था? ओ मेरे ओ माई बेटी होती, पता भी नहीं चलेगा आपको कि इनका घर कहाँ पे था, क्योंकि पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ये पूरा एक प्लेन ग्राउंड की तरह आपको ये नज़र आएगा, नज़र भी नहीं आएगा। दिखाइए वैभव पीछे, ये बिल्कुल प्लेन ग्राउंड नज़र आएगा। और जब मैं यहाँ पे आई, जब मुझे लोगों ने यहाँ पे बताया कि जी यहाँ पे 80-90 घर थे, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई घर भी हो सकता है। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम पूजा है। वो हमारे घर सारे तोड़ दिए। हमारा आपकी बच्ची है वो? मेरा लड़का है। लड़का कितने साल का? 2 साल का है। 2 साल का लड़का, छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाएं? हमारा सारा घर तोड़ दिया, पानी का टैंका वगैरह। हम यहाँ पे मरेंगे, यहाँ हम जिए भी यहाँ। यहाँ पानी वानी फिर कैसे पिलाती हैं? यहाँ बस्ती में नीचे लेकर आते हैं। कितनी दूर जाना पड़ता है? ये रहे नीचे 2। जाके वहाँ से पानी वानी लाना। जब ये घर टूट रहा था, आपका घर कहाँ पे? ये रहे मेरे, ये रहे पीछे घर था आपका। हाँ, टूट रहा था जब आपका घर, हम यहाँ थे। आप यहाँ पे थे? हाँ, हमारे को बोला पीछे जाओ। आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई हमारा घर मत तोड़ो? हमें बोला पीछे जाओ, मैडम थे पुलिस वाले। उन्होंने कहा पीछे जाओ और आप लोग पीछे आ गए? हाँ, हमारा कोई बस नहीं चल रहा था। कुछ पहले नोटिस वगैरह कुछ आया था कि हाँ जी हम आपका घर तोड़ने वाले हैं, आप लोग यहाँ से खाली कर दीजिए? आप लोग? वो हमें नहीं पता, नोटिस हमें नहीं पता। बिना नोटिस के जो है वो घर तोड़ दिया गया, आशियाना बर्बाद कर दिया गया। और ये देखिए ना, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बिना बेघर हो चुके हैं, तिरपाल भी नहीं है जो इन लोगों ने। अभी कहाँ रह रही हैं आप? अब यहाँ पे। कहाँ पे? उस वाले तंबू में? वहाँ पे रहती हैं? कितने परिवार रहते हैं उसमें? मेरे 2 बच्चे और
मेरे पति और ये मेरी सास है, मेरी जेठानी, 4-5 घर है। 4-5 जो मतलब परिवार जो है पूरा उस साथ में कितने मेंबर उसमें रहते हैं? टोटल कितने लोग? 4 औरतें हैं और 4 मर्द और छोटे। इसके 5 बच्चे हैं, इसके 5 बच्चे हैं, मेरे उसके 3 बच्चे, मेरी जेठानी के मेरे 2 बच्चे हैं। एक छोटे से तंबू में 20-30 लोग, 20 लोग कम से कम। हाँ 20 लोग, 20 से ज़्यादा है। 20 से ज़्यादा लोग आप उस छोटे से तंबू में रहते हैं। आजीविका कैसे चलाते हैं? मतलब क्या काम करते हैं? काम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, बच्चे लेकर बैठते हैं। वो मजदूरी करते हैं, काम पर जाते हैं हम घर पे। अच्छा, घर टूट गया तो क्या कहना चाहती? हमारा घर बनवा के दो। हमारा घर बनवा के दो। थोड़ा सा जो है तंबू में जो है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ऑफ कर दो ना। मैं चाहती हूँ कि ये जोधपुर जो है वो अशोक गहलोत का ही क्षेत्र है। जोधपुर जो है वो अशोक गहलोत का क्षेत्र है। ये देखिए, इस तरफ आइए वैभव। ये देखिए, ये छोटे बच्चे बोरी के ऊपर, ये बोरी है, इसके ऊपर ये छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं। शायद इनका पक्का घर था तो ये पक्के घर में सोते थे। अब चाहे कड़कती धूप कह लीजिए, बारिश या फिर आप रात, ये हर समय ऐसे ही रहते हैं ये लोग। ये पहले एक मकान था, तोड़ दिया गया, उसके बाद ये हुआ। और भी मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ पे उसके अंदर चलते हैं, वहाँ दिखाती हूँ कि वहाँ पे कैसे जो है वो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी जहाँ पे मतलब एक महिला रो रही थी, सब कुछ हो रहा था। ये वाला इस तंबू के अंदर 20 से 30 लोग रहते हैं। ये देखिए, अंदर चली जाऊँ? ये 20 लोग यहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं वो पता नहीं। ये देखिए, ये घर है, इनका घर टूट गया तो ये छोटी बच्ची, छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। प्रशासन ने वो भी, इंसानियत एक होती है, ठीक है, लीगल ज़मीन या फिर कुछ भी लीगल इलीगल आप बात करते हैं तो कम से कम इंसानियत तो होती है ना, कि इंसान के अंदर इंसानियत हो और उसको देख करके जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाए। महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग, सबकी संख्या यहाँ पे है और सब के सब इस तरीके से मतलब वो रहते हैं। खाना आप लोग कहाँ बनाती हैं? बाहर बनाते हैं। अच्छा, और थोड़ा सा हम लोग इन लोगों से मतलब वो करेंगे। आपका नाम? ईना। हाँ, कितने साल पहले पाकिस्तान से आए? हमें 4 महीने हुए आए को। 4 महीने आए। हाँ। सोचा था कि पाकिस्तान में जिस तकलीफ की वजह से हम लोग आए हैं तो भारत में भी हमारे साथ ऐसा होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था ऐसे। हमें यही सोचा था भारत जाकर हम सुखी होएंगे, लेकिन यहाँ हमारे घर बने हुए, हम घर से निकाल के हमारे घर तोड़ दिए। हमारे बच्चे ये अभी इनको गर्म पानी पिलाते और घर से भर के लाते, इन बच्चों को पिलाते और इसको अभी बुखार भी है और पेट में दर्द भी है और हमारा टाँका वगैरह सारा तोड़ दिया। हम भगा के वहाँ बाखर पर हमें खड़ा किया और हमारा घर तोड़ दिया। आपको हटा दिया और आपका आशियाना बिखेर दिया। हमारे बच्चे सारे बीमार, नंगे पाँव धूप में चलते फिरते और इस झोपड़ी में हम रहते। कोई हमें आवश्यकता नहीं है। अच्छा, किसी ने आपको बुलाया था कि मतलब चलो भारत आ जाओ? आपको कोई जानकार यहाँ पे पहले रहता था कि आप वैसे खुद से आए? नहीं, हम हमारा खुशी से आए थे। हमारी भारत माँ पर खुशी से आए थे हम। भारत माँ बोल रही हैं आप, वहाँ पे आप खुशी से आई थी? हाँ, ये हमारा तो देश है। लेकिन ये आपके देश में देखो क्या हो रहा है आप लोगों के साथ। हाँ, बहुत गंदा हो रहा है यहाँ। हमें तो ये सोचा भी नहीं था हम वहाँ जाकर इतने दुखी होंगे और ऐसे झोपड़ियों में रहेंगे। सरकार मान लो वहाँ की सरकार अगर देख रही है, यहाँ वाली गहलोत जी वीडियो देख रहे हैं, तो क्या बोलना चाहोगे मुख्यमंत्री को? क्या बोले? हमारे घर बनवा के दे। हमारी ये झोपड़ियाँ, हमें धूप अच्छी नहीं लगती है जो हम यहाँ बैठे। धूप की वजह से तो बच्चों की तबीयत भी खराब होती है। हाँ, कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ। हमारे बच्चे बीमार पड़े और हमारा मर्द वे वो भी घर पे बैठे, कहाँ जाए मजदूरी पर। क्या नाम है इसका? इसका पुष्पा। पुष्पा नाम है इसका। और पाकिस्तान में से क्यों भागी थी आप? वहाँ पे क्या ऐसा हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, हम हमारी खुशी से आए यहाँ। मतलब वो था कि हमें रहना ही नहीं वहाँ पे। हाँ, हमें रहना ही नहीं, हम वापस भी नहीं जाएंगे वहाँ। वापस भी नहीं जाएंगे, मरेंगे मिटेंगे यहीं, वापस नहीं जाएंगे हम। घर नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर कैसे? नहीं, हम यहीं रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे। आधार कार्ड कुछ है कि मतलब नहीं है? हमें 4 महीने तो हुए आए को। 4 महीने अभी हुए। हाँ, तो एक नागरिकता लेने में कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है नागरिकता। कितना साल इंतजार करना पड़ता है नागरिक बनने के लिए?
10 साल, 5 साल, 10-12 साल। 20 साल, 40 साल ऐसे। और जब तक, क्योंकि आप वोट में तब्दील नहीं होंगी तब तक आप लोगों की कोई बात नहीं सुनेगा, ऐसा होता है। अगर जिस दिन आप वोट देने लगेंगी उस दिन आपकी बात सुनी जाएगी। हाँ। हाँ? चलो, और भी हम लोग थोड़ा, छोटे बच्चे हमारे नंगे पाँव घूमते फिरते, और सर्दी कितनी है, ये गर्मी कितनी है यहाँ। और ये तो माइल का इलाका, पहाड़ी इलाका है, बहुत गर्मी। इलाका है और जंगल भी है यहाँ। पानी नहीं है हमारे पीने के लिए, वो टांका था वो जो हमारा तोड़ दिया। अब यहाँ पानी कहाँ से पिए, वो चाहे टैंकर मरते हैं वहाँ से हम पानी उससे लेते और पीते। कईनों के घरों से भर के लाते, वो आधा घंटा रखते और पानी गर्म हो जाता है, फिर इन बच्चों को पिलाते, बच्चे बीमार पड़ जाते। क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है तो पानी भी जो है वो गर्म हो जाता है। क्योंकि इसमें ये मटका है, देखिए इस मटके में पानी ये लोग रखते हैं, अभी टैंकर से लिया। हाँ, ये तो गर्म हो जाता है 2-3 घंटों में। 2-3 घंटों में, क्योंकि गर्मी इतनी है। मटके के अंदर का पानी गर्म हो जाता है। तो आप ये समझिए यहाँ पे इंसानों का क्या हाल हो रहा होगा, छोटे छोटे बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। नहीं, नहाने के लिए पानी, नहा किसी तरीके की सुविधा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे बीमार पड़े, उसके लिए भी कोई सुविधा नहीं है। आप कितने साल पहले आए? 3 साल पहले। 3 साल। आप तो शादी नहीं हुई होगी अभी? नहीं मैम। तो आप किसके साथ आए थे, मतलब आप? मेरी जेठानी वो रही नहीं। कुल कितने लोग आए थे यहाँ पे? हम मैंने 9 पासपोर्ट आए थे यहाँ पे। 9 पासपोर्ट। आप कैसे वहाँ पे मतलब आए, मतलब कौन से ट्रेवल वीज़ा पे आए थे? हम वीज़ा पे आए थे। वीज़ा घूमने वाले पे आए थे? हाँ। मतलब देखो, छोटे छोटे बच्चे, मासूमियत, चेहरों पर हंसी ज़रूर है लेकिन मन में सवाल भी है कि ये हमारे साथ ही क्यों किया गया। क्योंकि इंसान के साथ अगर कुछ भी खो जाता है ना तो मासूम। मुसलमानों का घर तोड़े हैं तो हमारा क्यों तोड़ा? हम भी गरीब हैं। कहाँ से हम जो जेवरात पहन के आए थे उससे हम ये मकान खरीदा और बनवाया। अभी हम कहाँ से बनवाए? हमारे पास तो खाने के लिए रोटी भी नहीं है, और 2 वक्त की रोटी बच्चों को खिलाए वो भी नहीं है। हमारा आदमी अभी घर पे बैठा कर लिए झोपड़ी बनवाई है, छप्पर छाया बनाई बच्चों के लिए। आप लोगों ने अपने गहने बेच करके ये घर बनवाया था? गहने बेच कर हमने ये प्लॉट भी लिया था और घर भी बनवाया था। कितना रुपए लगा था प्लॉट लेने में? 70,000। 70,000। गहने आपने बेचा? गहने सारे बेच कर उसके बाद आप आया था घर में, हम रहते थे, हमें बाहर निकाल के हमारा घर तोड़ा गया है। और आप कह रही हैं, बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हैं कि मुसलमानों का नहीं तोड़ा गया। वो क्यों? वो हमारे हिंदुओं का क्यों तोड़ा गया है? फिर मुसलमान पीछे परिवार रहते हैं पीछे बहुत सारे। नहीं, हम तभी आए, हमें कोई पता नहीं है कौन रहता है या कौन नहीं रहता है। हमें ये भी नहीं पता था हमारा घर तोड़ा जाएगा या नहीं तोड़ा जाएगा, ये भी हमें पता। आपने कितना दिया था प्लॉट के लिए? हमने ये 70,000 पे दिए थे। आपने 70,000 दिए थे। इधर छोटा सा बच्चा है। आपने कितना दिया था? अपने 70,000 दिए। 70,000। कितने, आप कितने साल पहले आए? मैं 4 साल हुआ। 4 साल। हम साथ में ही आए थे। और मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या दिखाऊं? आप लोगों को मैंने पूरी कहानी दिखाई, एक बार फिर से जो है वो आप दिखाइए वैभव, पूरा घुमा के। ये पूरी स्थिति जो है, अभी देखिए माइंस का इलाका है, यहाँ पे कितनी ज़्यादा गर्मी होती होगी, लोग कैसे यहाँ पे रहते होंगे, छोटे छोटे बच्चे, उन सबको बेघर कर दिया गया है। वो दूर दिखाई, मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया यहाँ पे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बेघर हो चुके हैं। इतनी तपती धूप होती है और उस धूप में इन लोगों का रहना पूरी तरीके से मुश्किल। इधर सरकार से क्या कहना चाहोगे? पाकिस्तान में इतना जुल्म नहीं होते। ये घर किसी का तोड़ता नहीं, मकान नहीं तोड़ते। यहाँ तो मकान ही तोड़ देते। हम तो अपने हिंदू खातर छोड़ के आए, वहाँ अपने घर आए तो यहाँ भी नहीं बैठने देते। अब कहा जाओ, पक्षी तो नहीं हम जो को बैठ जाए किले पे। इन्होंने कहा पाकिस्तान में भी इतना जुल्म नहीं होता है। हाँ, ये घर नहीं बिखेरते, तोड़ते नहीं, कोई भी नहीं तोड़ते। लड़ाई हो जाती तो हो जाती, बाकी घर किसी का नहीं तोड़ा। कितने साल पहले आए थे चाचा यहाँ पे? मेरे को तो आए 11 साल हो गया। 11 साल। हाँ। आपका घर कहाँ पे था? मेरा घर तो यहाँ है अपने चोखा में। चोखा में। हाँ। ये हमेशा होता है क्या ऐसा? ना, ये तो अभी चक्कर आया, देख तो कितनी लंबी खर्चे हुए। अरे ये औरतन का तो ये गहना सहना बेच के इन्होंने जगा ली, और बाटेल मजदूर लगाए, वो भी गए। अब वो भी गए? क्या हो गए नहीं, ये टूटे पड़े, अभी क्या ज्ञान खर्चा ज्ञान उनका। चोखों में तोड़े, उधर ही
उधर भी तोड़ दिया, इधर भी तोड़ दिया, औरत जेवर। आप क्यों मतलब पाकिस्तान से यहाँ पे क्यों आए थे? हम आए थे, हमारा मुल्क था, हमारे बाप दादा यहाँ रहते थे। आओ वहाँ वो मुसलमान बोलते थे अभी हिंदू कारी छोड़ दो, आओ दीन में। दीन में तो हम आएंगे नहीं, हम हिंदू है तो हिंदू ही रहेंगे। वो लोग कहते थे आओ दीन में, मतलब इस्लाम कबूल करो। हाँ कबूल करो। हम तो कहे नहीं हुए, तो उस धर्म के लिए आए अपने घर में। तो यहाँ भी हिंदू है न, हिंदू रहने नहीं देते। अब कहाँ जाएं, अब कहाँ जाएं? ये एक बहुत बड़ा सवाल इन्होंने पूछा कि अब हम कहाँ जाएं। वहाँ पे मुस्लिम कहता है कि दीन को कबूलो। वो मुसलमान गऊ काटते हैं, बढ़ते हैं, तो वो ये ऐसा हमारा है। ये कहाँ भी बैठे थे, घर नहीं तोड़ा, किसके नहीं मकान नहीं तोड़ा। यहाँ तो मकान ही तोड़ देते। अब कहाँ जाए? सरकार से क्या बोलना चाहते हैं? हाँ? सरकार से क्या बोलना? सरकार को क्या बोले, बस ये करे मेहरबानी। सरकार के हाथ में सब कुछ है, गरीब आदमी इसके अब है कुछ नहीं। ये पूरी कहानी है यहाँ पे। और आप कितने साल पहले आए? बाजी मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल। हाँ कितने में खरीदा था यहाँ पे प्लॉट? बाजी हम 60 में खरीदा था। 60,000 में? हाँ, एक 2 प्लाट खरीदे थे। क्या है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे घर वाली के बहू के जेवरात बेच के खरीदे, क्योंकि वहाँ तो हमारी इतनी प्रॉपर्टी नहीं थी जो बेच के हम ले आते। थोड़ी ज़्यादा बच्चों ने जो गहने थे मायके ने दिए वो बेच के लिया। फिर भी हमारे साथ यही जुल्म हो रहा है। अब हम जाएं कहाँ? वहाँ पाकिस्तान में कहते हैं जाओ तुम अपने देश में, इधर आते हैं तो ये लोग ये हालत करते। गवर्नमेंट हमारी तो कोई सहायता नहीं करता है। यहाँ के रहने वाले तो कोई हमारी सहायता नहीं कर रहा है। उल्टा हमें दोषी बना के किसी न किसी मसले से दबा देते हैं। क्या काम करते हैं भाई साहब? हम पिंचर बनाते हैं गाड़ियों का। नाम गोवर्धन जी है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो वो मजदूरी पे जाते हैं, खंडे उठाते हैं, नहीं उठते हैं तो फिर भी उठाते हैं। मजबूरी के खातिर हम वहाँ से छुप के यहाँ भाग के आए। तो अपने देश में जाएंगे, हमारे दादा परदादा यहाँ के थे तो यहाँ हमें सुकून मिलेगा, मगर वहाँ से यहाँ हमें बहुत जलील, उतना ही जलील करते हैं। तो हम जलील करते हैं। कौन सा देश में जाएं हम? हमारे को बताएं तो वो भीलों का देश है तो हम उस देश में जाए। इधर भी नहीं रहने देते हैं, उधर भी नहीं रह देते। तो सरकार को यही कहते हैं तो गोली ले आके हम सबको तबाह कर दो, जान छूट जाएगी हमारी। और हम क्या बोलें? हमारे को तो कोई सहायता नहीं मिल रही, नहीं कोई। दवाई के लिए भी अस्पतालों में जाते हैं तो बोलते हैं ये ले आओ, आधार कार्ड ले आओ, वो ले आओ। वो कहाँ से हम ले आएँ? हमारे बनते ही नहीं है। अगर बनाने के लिए देते हैं तो 500-500 खर्चा करते हैं, फिर भी साल 2 साल नहीं बन रहे। नागरिकता के लिए कितना आप लोगों को जूझना पड़ता है? नागरिकता के लिए तो हमारे को 10-10, 12-12 साल यहाँ जूझना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलती है। जिसके पास पैसा है उसको मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। आपको मिली है नागरिकता? नहीं मिली है 3 सालों में। नागरिकता तो छोड़ो, हमें आधार कार्ड भी अभी तक नहीं बन रहा है। तो हॉस्पिटल में जाए तो हम दवाई कहाँ से ले आए? क्या गुनाह है आपका? मेरा कुछ ही नहीं बनाए। बस गुनाह क्या है आपका? गुनाह यही है, हम हिंदू बने, भील जाति बने, इस यही गुनाह है और कोई गुनाह नहीं है। हम हिंदू हैं, शरणार्थी है, यही हमारा गुनाह है जो हम वो देश छोड़ के इधर आए। दादा उधर गया था, फिर हम इधर आए। हमारे से ये हम इस देश के हिस्सा है। हमारे दादा यहाँ के, परदादा यहाँ के, नाना यहाँ के, सब यहाँ के। अभी मेरी घरवाली का आधे मैके इधर रहते हैं, आधे पाकिस्तान में रहते हैं। ये इधर मैके में जाती है तो इनको इज्जत मिलती है। अब हमें ही शरणार्थी बोल के दुख दिया जाता है। हम जाएं कहाँ? कौन से देश में जाएं? वो देश सनातन की वजह से परेशान किया जा रहा है। हाँ, जो बोलता है शरणार्थी है, काम करते को निकाल देते हैं काम से, ये शरणार्थी है। तो भी हम नीचे सर करके कमा रहे हैं। अब देखो यहाँ मुसलमानों का भी घर है, किसी का भी नहीं टूटा है, हम सिर्फ शरणार्थियों का टूटा है। शरणार्थियों का टूटा? हाँ, किसी और का एक घर भी पत्थर तक नहीं हिला, सिर्फ शरणार्थियों का टूटा है। क्या मुसलमान क्या बता रहे हैं काका? ये बोल रहा है 300 बीघा मुसलमानों को ज़मीन गवर्नमेंट की दे दी, मगर हमें तो पैसों से लिए। वो ये हालत हो रही है। देखा आप लोगों ने क्या यहाँ पे लोगों की बात आई कि मुसलमानों को तो 300 बीघा की ज़मीन जो है यूं ही मुफ्त में दे दी। लेकिन क्या बनाया काका? मदरसा बनाया, स्कूल बनाया, आगे और मुसलमान बैठे। ये अशोक गहलोत ने 200-300 बीघा दे दी ज़मीन गवर्नमेंट। आप लोगों को क्यों नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। हम क्या करें बेटा, क्या करें? हम तो मजबूर हो गए। अब क्या करें? हम लड़े, न लड़ेंगे तो नहीं भाई। हिंदू इससे अच्छा था कि पाकिस्तान में ही रहते। हाँ,
हाँ इससे अच्छा तो बस पाकिस्तान में मकान तो नहीं तोड़ते, लड़ाई हो जाती तो हो जाती तो वो भी लड़ा जाता तो हम भी लड़ जाता उससे। बाकी हमारे ये मकान नहीं किसी ज़मीन में नहीं उठाया। ये इस जगह का नाम क्या है काका? ये जगह ये गंगाना भील बस्ती है ये। यहाँ से मैंने आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया कि यहाँ पे लोग किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। हाँ, ये सरकार की ज़मीन थी, यहाँ पे भूमाफियों का कब्जा रहा है और उन भूमाफियों से जो है इन लोगों ने ज़मीन खरीदी। किसी ने 70,000 दिया, किसी ने लाख रुपए दिया, किसी ने 2 लाख रुपए दिया। अपनी बेटियों का, अपनी धर्मपत्नियों का, अपनी माओं का गहना इन लोगों ने बेच करके ज़मीन खरीदा। फिर उसके बाद उस ज़मीन से इनको हटा दिया गया, इनके घर ध्वस्त कर दिए गए बिना नोटिस दिए और बुलडोज़र आके चला दिया गया। और ये बता रहे थे काका कि 350 बीघा ज़मीन जो है वो मुसलमानों को दे दिया गया, जहाँ पे मदरसा बना, जहाँ पे आपका मस्जिद बना, जहाँ पे वो लोग आराम से रह रहे हैं। तो ये फ़िलहाल स्थिति है जोधपुर से। एक छोटी सी रिपोर्ट आप सभी को पसंद आई हो।